क्लास 10th पास कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैंने भी सेम मिस्टेक्स करी थी और आई एम प्रिटी श्योर आप भी वही सेम मिस्टेक्स करोगे। बट इनका रिजल्ट भाई साहब आप सोच नहीं सकते, इतना बुरा रिजल्ट है इसका। हाय गाइस, मैं अनु, और यस यही वाली अनु हूँ मैं, बट अभी थोड़े से चश्मे लगाए हैं। अगर तुम भी अभी क्लास 11th को शुरू करने जा रहे हो या फिर शुरू कर दिया है, 1-2 दिन हुए हैं, सो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को बचा सकती है क्लास 11th के लिए। तुमने अगर ये वीडियो देख ली और जो जो मैंने बताया वे मिस्टेक्स नहीं करी, सो यू आर द, मतलब कि तुम अपनी लाइफ को सेव कर लोगे, अपने 2 साल बचा लोगे तुम। सो मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, 11th को लाइटली लेना। ये सबसे बड़े मिस्टेक है हमारी। मैंने सोचा था कि 11th इजी होगी, चिल करते हैं, अभी बोर्ड दिए थे। बच्चे 10th के बोर्ड में बहुत पढ़ते हैं, तो वे सोचते हैं कि 11th में चिल करेंगे एंड फिर 12th में दोबारा से शुरू करेंगे। बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। रियलिटी क्या है? 11th बेस है हमारे हर चीज का, 12th का भी। और अगर आप स्पेशली जे या नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो आपको 11th से ही फोकस करना पड़ेगा। नहीं चलेगा आपका काम 12th से पढ़कर, भाई नहीं होने वाला, नहीं होता। 12th में आके आपके ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा कि मतलब पूछो मत। आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करोगे, जब भी आपको ये लगेगा 1 साल इतना कम कैसे हो सकता है। तो 11th को बेस की तरह पढ़ो, मजे भी करो, बट डेली पढ़ो, डेली अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। सो सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ो डेली के लिए, बैकलॉग मत बनने दो। बस बैकलॉग बना एंड काम बिगड़ता जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, और मिस्टेक नंबर 2 ये है कि बच्चे सबसे पहले तो जो हमारे स्ट्रीम्स है वे ही गलत चूज करते हैं। स्ट्रीम्स को ही अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके तक अपनी स्ट्रीम्स गलत चूज कर लेते हैं। जब आपको अपना पता है कि आप कितना पढ़ पाओगे और कितना नहीं। आपको साइंस इजी लगती है, आपको मैथ्स इजी लगती है, आपको ह्यूमैनिटीज में जो हमारे सोशल साइंस है वो इजी लगती है। आपको इजी क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मैं कर पाऊंगा? आप किसी के भी प्रेशर में कोई भी सब्जेक्ट ना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी के भी प्रेशर में लेंगे तो अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में लेंगे आपके मार्क्स कम आएंगे, तो आप पेरेंट्स के ऊपर ये बात करोगे कि आपने दिलवाया था, मैंने तो नहीं बोला था। अगर आपने फ्रेंड्स के उसमें आके लिया तो आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे कि क्या कहते हैं, तुमने तो अपने दोस्तों के चक्कर में लिया था ये स्ट्रीम, अब हो गए पास, हो गया ये, हो गया वो। सो शांत मन से सोचो और जो स्ट्रीम आपको अच्छी लगे, जिसको आप पढ़ पाओ, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो वाली चूज करो। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि हम 11th को ही स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट 12th पे फोकस करते हैं। मैंने सोचा था 12th इंपॉर्टेंट है, 11th बाद में कर लेंगे। बट ट्रुथ इज 12th को समझने के लिए आपको 11th के टॉपिक्स मस्ट है। सो आपको हर टॉपिक के हर चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, चाहे वो हमारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर मैथ्स हो। तो आपको हर चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए अगर आपको 12th में आना है तो। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ लेक्चर्स को देखना, प्रैक्टिस नहीं करना। आपने टॉपिक समझ लिया बट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड्स हो। मैंने ये सेम मिस्टेक करी थी। हमारी मैम, मैंने सोचा था डेरिवेशंस ज्यादा करवाती है, सो एग्जाम में भी डेरिवेशंस ही ज्यादा आएगी, जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो कम आएंगे। बट हुआ अपोजिट, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए एंड डेरिवेशंस कम आई। सो न्यूमेरिकल्स तो मस्ट है, आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे। आपकी मैथ्स वीक है,
फिर भी आपको थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी लगा के आपको न्यूमेरिकल्स कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 5 ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं रखनी अपने काम में। कंसिस्टेंट रहना, जैसे कि 2 दिन तो फुल्ली मोटिवेटेड, 2 दिन आपने पूरी कंसिस्टेंसी से काम करा, जैसे होते हैं 1 महीना तो इतना कंसिस्टेंट रहते हैं बच्चे, एंड फिर बैकलॉग बनता जाता है। जब हमारी समर हॉलीडेज होती है उस टाइम पे इतने बच्चों का बैकलॉग होता है। बच्चे सोचते हैं कि अभी तो इतने दिन की छुट्टी पड़ी है, ये वो थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे, थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे, बट नहीं हो पाता है। तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी, और उतना पढ़ना है जितना आपके दिमाग में जा सके, इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना। जैसे कि अगर आपको पता है अब आपका दिमाग इतना और नहीं ले पाएगा अपने अंदर, और सारी चीजें अपने अंदर अब नहीं वो रख सकता, सो थोड़ी देर का ब्रेक लो एंड फिर पढ़ो, ठीक है। मिस्टेक नंबर 6 ये है कि कंपैरिजन करना कि उसने इतना कर लिया एंड मैंने इतना भी नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने उसके आगे मैंने इतना सा भी नहीं करा। आपने जितना करा है आपको उतना फोकस से करना है, उतना आपको प्रॉपरली करना है। जो टॉपिक्स आप कर रहे हो वो आपको बिल्कुल ऐसे प्रॉपर होने चाहिए कि हाँ भाई इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं वो कर लूंगा। कुछ बोनस टिप्स, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे कि ये ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह ले लो एंड अपना आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके स्टिकी नोट्स बना लो। मैंने पर्सनली केमिस्ट्री के स्टिकी नोट्स बनाए थे अपने लिए एंड उन्होंने मेरे को इतना हेल्प करा है मेरे फाइनल एग्जाम्स में, मतलब कि पूछो मत। मैंने रिवीजन करा एंड अपने स्टिकी नोट्स बनाए, सो आप भी वो ट्राई करो। डाउट्स को तुरंत क्लियर करो, ये शर्म मत मानो कि ये भाई मेरे को नहीं आ रहा और उसको आ रहा है तो फिर ये मेरा डाउट, ये मैं तो बिल्कुल ही ऐसा हूं कि मेरे को नहीं आता समझ में। अपना डाउट पूछो। संडे को रिवीजन डे रखो, संडे को रिवाइज करो, या फिर आपका कोई बैकलॉग फिर भी रह गया तो अपने बैकलॉग को क्लियर करो। एंड अब मैं स्पेशली पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ कुछ। तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स है, चाहे आपके पास बायो एडिशन में है चाहे मैथ्स एडिशन में है, पढ़ो दोनों को, किसी को भी इग्नोर मत करो। आखिरी में जाके फंसोगे, आखिरी में जाके फाइनल एग्जाम्स में जाके आपका दिमाग खराब होगा। एंड 12th में मैथ्स, मैंने भी यही सोचा था कि मेरे पास मैथ्स एडिशन में है तो बाद में कर लूंगी, ये वो, बट लास्ट में इतना ही पढ़ पाते हो जितने में आप पास हो जाओ, बट वो 12th में आपको परेशान करती है वो चीज। सो सारी चीजों को पढ़ो एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, पढ़ोगे इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अपने बेस को स्ट्रांग रखना। और अगर तुम ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लोगे तो 11th तुम्हारी कंट्रोल में होगी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स, और मेरे चैनल पे भी पड़ी है भाई कुछ वीडियोस, तो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, वहां से रिवीजन कर लो। या फिर बायो का तो मैंने प्रॉपरली डिटेल्ड में पढ़ाया है, सो अगर उन्हें भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे अपने आप तो पढ़ना ही पड़ेगा देखो। और कोई अगर आपको टॉपिक्स नहीं आ रहे तो कमेंट डाउन भाई, मैं क्यों हूँ, कमेंट करो, मैं समझाऊंगी वो टॉपिक्स। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।